में आज पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार का आखिरी दिन है, लेकिन आरोपों का शोर थम नहीं रहा। अब ममता की चोट और लिबास पर जुबान का ब्रेक फेल हो गया है। প্লাস্টার কাটা হয়ে গেল, ফের ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে, আর পা তুলে তুলে সবাইকে দেখাচ্ছেন। শাড়ি পরে আছেন, একটা পা ঢাকা একটা খোলা, এরকম শাড়ি পরতে দেখিনি। যদি পাটা বার করে রাখবেন, শাড়ি কেন বারমুড়া পরতে পারেন, তাহলে পরিষ্কার দেখা যায়। কত নাটক দেখবো। एक्चुअली दिलीप घोष जो कल्चर में है, ही कल्चर से पड़े हुए हैं, नागपुर में वहाँ का हाफ पैंट का ही बारमूडा का ही वह तरीका है। उधर में बारमूडा ही चलता है। तो बारमूडा बंगाल में लड़की लोग, बारमूडा में ये कोई दूसरा स्टेट नहीं है। बारमूडा खराब भालो हम नहीं बोलेगा, लेकिन बंगाल को लड़की लोग बारमूडा पहन के बाहर में नहीं जाते। लेकिन शायद उनको ऐसा लड़की लोग को पैर देखने में अच्छा लगता है, ये हो सकता है। ये तो इट इज़ अ पार्टी ऑफ ऑल साइकियाट्री पेशेंट्स। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। তিনি কি বলছেন, আমি দেখবেন মহিলা, আমাকে ভোট ভিক্ষা দিন। আমি বাংলার মেয়ে, লোকে বাংলার মেয়েকে চায়। বাবা বাংলার মেয়ের যা দুর্দশা করেছে আর কেউ চায় না তাকে। এবার মেয়ের হাত থেকে মুক্তি চায়। আপনারা জানেন, বাড়িতে মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে সে মেয়ে বাপের বাড়ি বেশি দিন থাকলে লোকে ये सब साइको है। एक आदमी बोल रहा है मारবেন না বলবেন না, আবার কি জল দিলেই পড়ে যাচ্ছে। দিলীপ ঘোষ একবার বলছে, অ্যাকচুয়ালি দিলীপ ঘোষ এসব বলছেন, দিলীপ ঘোষ জানেন না, লোকে বলছে যে আলো মানে ফিলিপ আর পাগলা মানে দিলীপ। ফিলিপের উত্তর দেওয়া। तो पहले चरण से पहले जिस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है, बयानों में जितनी तल्खी दिखाई दे रही है वो आपने देखा, लेकिन 27 मार्च पहले चरण का मतदान होगा और आज शाम से प्रचार ठप हो जाएगा। আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি। হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করবেন। 2 মই দিদি যাচ্ছে। চাইনা বিজেপি কে চাইনা रावणदेर चाइना। जय पुरुलिया। ये पश्चिम बंगाल की सत्ता का संघर्ष है। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थमने वाला है। उससे पहले सारी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। उनका जख्मी पैर भी उनके हौसलों के आड़े नहीं आ रहा। ममता बनर्जी आज 4 रैलियां करने वाली हैं। 11 बजे ममता बनर्जी की सागर में रैली होगी। इसके बाद पाथर प्रतिमा में ममता बनर्जी रैली को संबोधित करेंगी। ममता बनर्जी मेदिनीपुर और दांतन में भी रैली करेंगी। टीएमसी नेता और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पुरुलिया के बर्दवान में रोड शो करेंगे। अभिषेक बनर्जी बागुंडी और डायमंड हार्बर में भी रोड शो करेंगे। भाइयों बहनों, यह अराजकता बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। मंदिर में पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आज भी बीजेपी के दिग्गज चुनाव प्रचार के मैदान में उतरेंगे। झारग्राम में गृह मंत्री अमित शाह की रैली होगी। अमित शाह की इस रैली में फिल्म अभिनेता और हाल ही में बीजेपी में आए मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल होंगे। इसके अलावा नंदीग्राम में आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली होगी। पश्चिम बंगाल की इन सीटों पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। टीएमसी की नेता और बंगाल की प्रसिद्ध अभिनेत्री जून मालिया मेदिनीपुर सीट से टीएमसी के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रही हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ समित दास को प्रत्याशी बनाया है, जबकि सीपीआई ने यहां से तरुण घोष को मैदान में उतारा है। झारग्राम सीट से अभिनेत्री और टीएमसी नेता वीर बाहा हंसदा मैदान में है। बीजेपी ने उनके सामने सुखमय सतपथी को मैदान में उतारा है, जबकि सीपीआईएम ने मधुजा सेन रॉय को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता नेपाल चंद्र महतो बागुंडी क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे हैं। माता की पहले चरण में जिन 3 सीटों पर चुनाव होना है, वो इलाका अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। बीजेपी अब यहाँ विकास के लुभावने वादे के साथ आई है। मोदी 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 मोदी। मैं आपको बंगाल के विकास को लात नहीं मारने दूंगा। मैं आपको बंगाल के लोगों के सपनों को
लात नहीं मारने दूंगा। जिन इलाकों में 27 मार्च को मतदान होगा वो कभी माओवादियों का गढ़ हुआ करता था। 10 साल पहले बंगाल में सत्ता तो बदली, लेकिन इस इलाके की किस्मत नहीं बदली। चुनाव आ गया, अब सभी दलों के नेताओं को अपनी किस्मत की चिंता है, लेकिन बातें वो इस इलाके की किस्मत बदलने की ही कर रहे हैं। कोलकाता में अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में जंगल महल से जंग की शुरुआत हो रही है। वो जंगल महल जिसके बारे में ये कहा जाता है कि सीएम का तख्त यहीं से होकर जाता है। यही वजह है कि जंगल महल जीतने के लिए हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चंद घंटे ही बचे हैं जब बंगाल के चुनावी समर में पहले चरण के प्रचार का शोर समाप्त हो जाएगा। जंगल महल के इलाके में 27 मार्च को मतदान होना है। जंगल महल एक ऐसा इलाका जो कभी लेफ्ट का गढ़ रहा, बाद में ममता बनर्जी का अभेद्य किला रहा, लेकिन अब बीजेपी की ओर झुकाव नजर आ रहा है। इसी जंगल महल के इलाके में बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक हफ्ते में इसी इलाके में 3 रैलियां कर चुके हैं। हम डीबीटी वाले हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं, वो टीएमसी ट्रांसफर माइक कमीशन में ही डूबे हुए। अमित शाह इस इलाके में रोड शो और रैलियां कर चुके हैं। हजारों लोग इतने छोटे से टाउन के अंदर परिवर्तन के लिए इकट्ठा हुए हैं, ममता को हटाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, मोदी जी के समर्थन में इकट्ठा हुए। दरअसल बीजेपी को इस जंगल महल इलाके से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि इस जंगल महल इलाके के बड़े नेता जो कल तक टीएमसी में थे वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जो कल तक ममता के सारथी थे वो सूरमा बनकर सामने खड़े हैं। 7 लाख ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनावी समर में उतरे हैं। माना जाता है कि इस इलाके में अधिकारी परिवार की तूती बोलती है और वो ममता बनर्जी को हर हाल में हरा देंगे। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, क्या होगा? जीतेगा जीतेगा शुभेंदु, जीतेगा 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 जीतेगा। अधिकारी परिवार जीत का दम भर रहा है, मगर ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को लगातार गद्दार कह रही हैं। অনেক সম্মান করতাম, অনেক ভালোবাসতাম। আমি নিজে মা তারার একটা ছবি এঁকে দিয়ে এসেছিলাম বাড়িতে, আর আজ সেই গদ্দার মির্জাফর বিশ্বাসঘাতকের দল আজ বিজেপিকে হাত ধরে নিয়ে এসছে আর বলছে 2014 সাল থেকে আমাদের সম্পর্ক ছিল, তার মানে ঘরে ঢুকে শীত কেটেছে। এদের থেকে বড় গদ্দার আর কেউ হতে পারে না, মনে রাখবেন। एक जमाने में जंगल महल का इलाका माओवादियों का गढ़ था। समय के साथ माओवादी घटनाएं तो यहाँ कम हुई, लेकिन विकास और तरक्की जस की तस ही रही। पूरा इलाका बेहद पिछड़ा हुआ है। बीजेपी इसे ही मुद्दा बना रही है। बीजेपी कहती है कि कटमनी और तोलाबाजी के चलते यहाँ विकास की रफ्तार सुस्त है। पश्चिम बंगाल की तटीय अर्थव्यवस्था को तृणमूल की तोलाबाज और सिंडिकेट की सरकार ने बर्बाद कर दिया है। हल्दिया की क्या स्थिति बनाकर रख दी है ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। बीजेपी को जंगल महल से इसलिए भी उम्मीदें हैं क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इसी जंगल महल इलाके की 8 सीटों में से 5 सीटों पर कब्जा जमाया था। बीजेपी को इस इलाके में 2019 के लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा 47% वोट हासिल हुए थे। इस इलाके में बीजेपी बहुत पहले से ही जमीन तैयार कर रही है। खुद अमित शाह जब इस इलाके में आते हैं तो किसी न किसी आदिवासी के घर भोजन करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी अक्सर इस इलाके का दौरा करते हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं का जंगल महल इलाके में जमघट लगना बताता है कि बीजेपी को इस इलाके में बड़ी उम्मीदें हैं।
अब इन उम्मीदों पर बंगाल की जनता कितना खरा उतरती है ये तो 2 मई को ही मालूम चलेगा। मगर इतना जरूर है कॉन्फिडेंट हो बीजेपी के जीत सर। बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत। I said yes, I am confident. I am confident. But मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि वो कॉन्फिडेंट है और सिर्फ सालतोरा में नहीं बल्कि बहुत सारे जगहों पे मिथुन बीजेपी के समर्थकों के लिए वो आज रोड शो करेंगे। कैमरा पर्सन संतोष के साथ गिरोय, आज तक बांकुरा। तो बांकुरा से आप हमारे संवाददाता सूर्याग्नि का ये लाइव हिस्सा देख रहे थे जब वो यहाँ पर इस रैली को कवर भी कर रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती आज यहाँ पर आप उन्हें देख रहे हैं रैली में आगे बढ़ते हुए। प्रचार का आखिरी दिन है आज, पहले चरण की वोटिंग के लिए 27 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है और बांकुरा में ये स्टार पावर आप बीजेपी का देख लीजिए। कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती और इससे पहले मुलाकातों का एक दौर भी चला जो स्ट्रैटेजी रणनीति बीजेपी की दिखाई दी, क्योंकि बार बार टीएमसी की तरफ से आरोप ये रहे कि बाहरी हैं जो बंगाल में दाखिल हो रहे हैं और इसी बात का जवाब देते हुए बड़े नेताओं ने बीजेपी की तरफ से ये कहा भी है कि बंगाल में सरकार आई तो मुख्यमंत्री बंगाली होगा। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि वो कॉन्फिडेंट है और सिर्फ सालतोरा में नहीं बल्कि बहुत सारे जगहों पे मिथुन बीजेपी के समर्थकों के लिए वो आज रोड शो करेंगे। कैमरा पर्सन संतोष के साथ गिरोय, आज तक बांकुरा। हमारे साथ सूर्याग्नि बांकुरा से इस वक्त मौजूद है। बांकुरा से और सूर्याग्नि देखिए, आप इस वक्त इस रैली को, इस कैंपेन को ही कवर कर रहे हैं, चुनावी कैंपेन को। मिथुन चक्रवर्ती तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि बीजेपी जीत हासिल करेगी, लेकिन आज का दिन प्रचार का आखिरी दिन है। बांकुरा में कितनी हलचल आज रहेगी, कौन कौन बड़े लोग आज यहाँ पहुंचने वाले हैं? देखिए, अगर हम मिथुन चक्रवर्ती की बात करें तो हमने उनसे पूछा कि उनको क्या लगता है, क्या वो कॉन्फिडेंट रहे बीजेपी को लेकर। उन्होंने कहा आई एम कॉन्फिडेंट। यही उनके साथ बातचीत हुई हमारी। और अगर हम बांकुरा की नजारा दिखाएं, यहाँ पे ये मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो है। ये छोड़कर बांकुरा में आज, क्योंकि ये लास्ट दिन है प्रचार का, तो बीजेपी सहित तृणमूल और लेफ्ट सभी जोरों शोरों से अपना प्रचार कर रही है। बैक टू यू। बिल्कुल, देखिए हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, हालांकि इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के भी सदस्य हुआ करते थे और एक बार तो चुनावी सभा में उन्होंने सवाल भी उठा दिया था बीजेपी को लेकर, लेकिन आज देखिए तस्वीर बदली हुई दिखाई देती है। जिस बीजेपी पर सवाल उठाया था उसी के वो मेंबर है। हालांकि कयास ये भी लग रहे थे जब मिथुन चक्रवर्ती शामिल हुए थे बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में ही, कि जिस दौरान नाम अनाउंस होंगे तो क्या वो भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब लिस्ट सामने आई तो ये बात क्लियर हो गया कि मिथुन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आपको हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती, और आज आप उन्हें कैंपेन करते हुए देख रहे हैं और सूर्याग्नि लगातार इसी कैंपेन में आगे बढ़ रहे हैं। कितना लंबा सूर्याग्नि ये रोड शो होगा, कहां से कहां तक प्रचार करेंगे, क्या बीच में लोगों से मिलने का भी प्रोग्राम है? कैसे मिथुन चक्रवर्ती का स्टार पावर बीजेपी यूज कर रही है? देखिए, स्टार पावर बीजेपी इस्तेमाल कर ही रही है मिथुन चक्रवर्ती का। ये रोड शो जो है करीबन 3 किलोमीटर का रोड शो होगा। बीजेपी के जो कैंडिडेट है यहाँ पे सालतोरा में, उनके लिए यहाँ पर कुछ लोग से बात करने की कोशिश करेंगे। मिथुन दा प्रचार करছে, কিরকম লাগছে? খুব ভালো লাগছে, ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে। ভিড় হয়েছে? हाँ ভালো ভিড়। इनसे पूछा कि मिथुन चक्रवर्ती के आने से इन लोगों को क्या लगता है, तो ये लोग बहुत खुश है। पॉलिटिकल करियर को छोड़कर अगर हम सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती के फिल्मी करियर के बारे में बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती बहुत बड़े सुपरस्टार हैं जिनकी फैन फॉलोइंग खाली पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में है। और फैन फॉलोइंग का एक नजारा हमारे पीछे है, देखिए यहाँ पे मिथुन चक्रवर्ती ये रोड शो कर रहे हैं बांकुरा के सालतोरा में, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक जन सैलाब है। बैक टू यू।
तो आगे ये काफिला बढ़ता हुआ आज इसलिए भी यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक चेहरे दिखाई देंगे और तमाम दलों की पूरी ताकत दिखाई देगी जमीन पर, क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन है। पहले चरण के लिए मतदान के लिए आज शाम को प्रचार थम जाएगा। और तस्वीरें भी आपके सामने, मिथुन चक्रवर्ती जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए, आज प्रचार में देखिए उनका ये रोड शो भी इस वक्त चल रहा है। हमारे संवाददाता ने उनसे सवाल पूछा तो उनका ये कहना था कि पूरा आत्मविश्वास है, बीजेपी सत्ता हासिल करेगी बंगाल में। फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।